मनीष साहब शुरू करें। सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने इंद सदवंदयाड़ं तिहुवड़हिद मधुर विशद बक्काड़ं अंतातीद गुड़ाड़ं वमुजिड़ाड़ं जिद भवाड़ं सतेन्द्र वंदित त्रिजगहित निर्मल मधुर बदनारने निसीम गुणधर नारने जित भव नमो जिन राज ने। कलिकाल सर्वज्ञ श्री आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित पंचाष्टी काय ग्रंथ की 71-72 गाथा में आचार्य भगवंत लिखते हैं, एको चेव महे पासो दुव्यपोति लक्षणो दी सदुचंक मणो भड़िदो पंच गुड़ पधाड़ो या छक्का पक्क मजुत्तो वयत्तो सत्त भंग सभावो अट्ठासयोड़ावड़वट्ठो जीवो धनसणाड़गो भड़िदो एकज महात्मा ते दुविध अनित्र लक्षण उक्त छे सौ भ्रमण युत पंचाग्र गुण पर धान जीव कहेल छे उपयोगी सटय पक्रम सहित छे सत्य भंगी सत्व छे जीव अष्टयाश्रय नव अर्थ दस्थानगत भखेल छे। गाथा 71-72 का अर्थ है, वह महात्मा एक ही है, दो भेद वाला है और त्रिलक्षण है और उसे चतुर्विध भ्रमण वाला तथा 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला कहा है। उपयोगी ऐसा हुआ जीव 6 अपक्रम सहित 7 भंग पूर्वक सद्भाववान 8 के आश्रय रूप 9 अर्थ रूप 10 स्थानगत कहा गया है। टीका, वह जीव महात्मा वास्तव में नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। ज्ञान और दर्शन ऐसे भेदों के कारण 2 भेद वाला है। कर्मफल चेतना, कार्य चेतना और ज्ञान चेतना ऐसे भेदों द्वारा अथवा द्रव्य उत्पाद और विनाश ऐसे भेदों द्वारा लक्षित होने से त्रिलक्षण है। 4 गतियों में भ्रमण करता है, इसलिए चतुर्विधि भ्रमण वाला है। पाराणामिक औदेक आदि 5 मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होने से 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। 4 दिशाओं में ऊपर और नीचे इस प्रकार षड्विध भवांतर गमन रूप अपक्रम से युक्त होने के कारण 6 अपक्रम सहित है। अस्ति नास्ति आदि 7 भंगों द्वारा जिसका सद्भाव ऐसा होने से 7 भंग पूर्वक सद्भाववान है। ज्ञानावरणादि 8 कर्मों के अथवा सम्यक्त्वादि 8 गुणों के आश्रय होने से 8 के आश्रय रूप है। 9 पदार्थ रूप से वर्तता है, इसलिए 9 अर्थ रूप। पृथ्वी जल अग्नि वायु साधारण वनस्पति, प्रत्येक वनस्पति 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय चतुर्ंद्रिय और पंचेंद्रिय रूप 10 स्थानों में प्राप्त होने से 10 स्थानगत। आचार्य कुंद देव यहाँ जीव का वर्णन करते हैं। जीव को उन्होंने महात्मा लिखा है। वह महात्मा और संसारी जीव को महात्मा लिखा है। इसमें मुक्त जीवों की चर्चा नहीं है। 10 प्रकार से
जो बताया है वो संसारी जीवों में घटित हो रहा है। संसारी जीवों को भी आचार कुंद कुंद देव महात्मा कह रहे हैं। माने जीव मात्र का कितना आदर है आचार देव के। जीव मात्र को इसमें एक केंद्रीय जीव भी लिया है, साधारण वनस्पति भी लिया है, और उनको सबको महात्मा कह रहे हैं। वह महात्मा एक ही है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती बताई है। एक ही है, एक अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा से 2 भेद वाला है, तीसरी अपेक्षा से त्रिलक्षण 3 लक्षण वाला है, फिर चौथी चतुर्विधि भ्रमण करने वाला है। कौन? पांचवें बात हो मुख्य जाओ तो। गुणों है। कौन बोला? 5 मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। उपयोगी ऐसा हुआ जीव 6 उपक्रम सहित है, 7 भंग पूर्वक सद्भाववान है, 8 के आश्रय रूप है, 9 अर्थ रूप है, 10 स्थान गत का है। अब एक एक का स्पष्टीकरण खुलासा टीकाकार आचार्य अमृतचंद स्वामी के। वह जीव महात्मा है। कौन जीव महात्मा है? वास्तव में नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। क्या समझ? चैतन्य उपयोग प्रत्येक जीव में वर्तता है, जीव का लक्षण है, नित्य है, वास्तव में है, इसलिए एक ही है। हर जीव महात्मा है क्योंकि वह वास्तव में नित्य चैतन्य उपयोगी होने से एक ही है। अब वो 2 भी है। 2 किस प्रकार से? ज्ञान और दर्शन ऐसे भेदों के कारण 2 भेद वाला है। ज्ञान और दर्शन ये उपयोग के 2 भेद हैं, तो 2 भेद वाला भी है, 3 वाला भी है। 3 वाला किस प्रकार है? कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। कर्म फल में सुख दुख की अनुभूति करने वाला कर्म फल चेतना, कर्ता बुद्धि वाला कार्य चेतना, और ज्ञान सब में निरंतर वर्तता है, इसलिए ज्ञान चेतना। ऐसे भेदों द्वारा 3 भेद वाला है, 3 लक्षण वाला है। दूसरा भी एक उदाहरण है, द्रव्य उत्पाद और विनाश ऐसे भेदों द्वारा लक्षित होने से त्रिलक्षण है, 3 लक्षण वाला है। माने प्रत्येक आत्मा द्रव्य है, अनादि अनंत एक रूप प्रभाव वाला है। प्रति समय उसमें नया उत्पाद होता है और पूर्व पर्याय का विनाश होता है। ऐसा द्रव्य उत्पाद विनाश वाला होने से त्रिलक्षण है। त्रिलक्षण के 2 हेतु दिए, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना वाला, इसलिए भी त्रिलक्षण है। उत्पाद व ध्रुव वाला, इसलिए भी त्रिलक्षण है। अब कहते हैं 4 वाला भी है, क्योंकि 4 गतियों में भ्रमण करता है। अब 4 गतियों में कौन भ्रमण करता है? संसारी जीव भ्रमण करता है, उसको भी महात्मा कहा है। त्रियंश मनुष्य देव नार की चतुर्गति में भ्रमण करने वाला है।
पांच भी कहा उसको, क्योंकि वह पांच भाव वाला है। पारिणामिक, औदिक, औपसमिक, छायोपस्मिक और छायिक। हालांकि पांच भाव एक साथ किसी बिरले जीव को होता है। 11वें गुण स्थान वाले को पांच भाव एक साथ हो सकते हैं। पारिणामिक भाव तो जीव का स्वभाव है, वह अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। औदेक भाव कर्म का उदय जिसमें निमित्त है, ऐसे विकारी भाव वे औदेक भाव हैं, वे भी अनादि से हैं। कब तक रहेंगे? जब तक मोक्ष नहीं होगा। औदेक और औपसमिक, औपसमिक भाव मोहिनी कर्म का, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी का उपशम होता है, तब जीव को औपसमिक भाव होता है। ये जब सर्वप्रथम सम्यक्त होता है तो औपसमिक ही होता है। बाद में फिर वो छायोपस्मिक भी हो जाता है, किसी को छायक भी हो जाता है। इसी प्रकार चारित्र मौनी कर्म का भी उपशम होता है, क्षयोपशम होता है, क्षय होता है। तो इस प्रकार उपशम, मोह के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से तीनों प्रकार के भाव बन जाते हैं, औपसमिक, क्षयोपस्मिक और क्षय। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का क्षोपशम अनादि से है, इसलिए अनादि से सब जीवों के क्षयोपस्मिक भाव है। उपशम और क्षयिक भाव मोक्ष मार्गी के ही होता है, और मोक्ष में केवल क्षयिक भाव रहता है। इसलिए इन पांच भावों को मोक्ष शास्त्र में स्वतत्व कहा है, क्योंकि जीव के अपने भाव हैं। तो पारिणामिक, औदिक इत्यादि पांच मुख्य गुणों द्वारा प्रधानता होने से यह महात्मा पांच मुख्य गुणों से प्रधानता वाला है। अब ये छह अपक्रम सहित है। छह अपक्रम क्या होते हैं? चार दिशा, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊपर और नीचे। इस प्रकार षड्विध भवांतर गमन रूप अपक्रम से युक्त होने के कारण, अर्थात अन्य भव में जाते हुए उपयुक्त छह दिशाओं में गमन होता है। इसलिए माने जब जीव इस देह को छोड़ता है और विग्रह गति में आता है, तब उसके इन छह दिशाओं में जाना होता है। सब छह दिशा में नहीं जाते हैं, लेकिन छह दिशाओं में जाना होता है। कोई पूर्व में जाता है, कोई पश्चिम में जाता है, कोई उत्तर में जाता है, कोई दक्षिण में जाता है, कोई ऊपर जाता है, कोई नीचे जाता है। तो वो छह अपक्रम में से किन्हीं से भी जाता है, वह जीव को भी यहाँ महात्मा का है। सात प्रकार से भी जीव का निरूपण होता है, सात भंगों के द्वारा। स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य,
अवक्तव्य और खाली अवक्तव्य, और फिर स्याद अस्ति अवक्तव्य, स्याद नास्ति अवक्तव्य, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार ये 7 भंग हैं जिनकी व्याख्या अस्थि काय की 14 गाथा में आई थी। वहां उसका विस्तृत विवेचन हुआ था। अब उस महात्मा को 8 प्रकार से भी कहा है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, आय, नाम, गोत्र, वेदनी, इन 8 कर्मों से युक्त होने से उसे 8 कर्म वाला भी कहा है। और सम्यक्त आदि 8 गुणों वाला भी कहा है। सम्यक्त, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर और अव्यावाद, अगुर लघु, सूक्ष्मत्व, और एक रह गया, अगुर लघु, अव्यावाद, सूक्ष्म, अवगानत। तो इस प्रकार के 8 गुण भी जब ये जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है तब उसमें ये 8 गुण होते हैं। मोक्ष मार्ग होने पर सम्यक्त तो हो जाता है और गुण बाद में होते हैं। वह महात्मा 9 पदार्थ वाला भी है। 9 पदार्थ रूप से वर्तता है, इसलिए नव अर्थ रूप। वह स्वयं जीव है और अजीवाकार उसके ज्ञान का परिणमन है। विकारी भाव होने से आश्रव बंद होता है। सम्यक दर्शनादि होने से संवर होता है। आत्म स्वरूप की स्थिरता से निर्जरा होती है और पूर्ण शुद्धता से मोक्ष होता है। इस प्रकार 9 पदार्थ और 10 स्थान वाला भी है। 10 स्थान कैसे हैं? पृथ्वी काय जल का, पृथ्वी जल अग्नि वायु, पृथ्वी जल अग्नि वायु 5 स्थावर हैं, उनमें 4 तो ये हुए। और वनस्पति के 2 भेद किए, एक साधारण और एक प्रत्येक वनस्पति। तो इस प्रकार स्थावर के 6 हो गए। और 2 इंद्री, त्रिंद्री, चतुरिंद्री और पंचेंद्री रूप ये 4। इस तरह से 10 स्थानों में प्राप्त होने से 10 स्थानगत है। वह जीव महात्मा को गिनती से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के अलग अलग प्रकार से विवेचन किए। इन्हीं 2 गाथाओं की टीका जयसेन स्वामी की पृष्ठ नंबर 154। जयसेन स्वामी की टीका अनुसार इन गाथाओं का नंबर है 77-78। है वह महात्मा एक ही, 2 भेद त्रलक्षणमयी, चतुचंक्रमण युत मुख्य 5 प्रधान गुण युत है वही, उपयोग सटय पक्रम युत सप्त भंगमयी, सदा सद्भाव अष्टाश्रय नवार्थ स्थान 10 गत में कहा। वह महात्मा एक ही, 2 भेद वाला, 3 लक्षणमय, 4 संक्रमण युक्त और 5 मुख्य गुणों से प्रधान कहा गया है।
वह उपयोग स्वभावी जीव, 6 अपक्रम युक्त, 7 भंगों से सद्भाव वाला, 8 का आश्रयभूत, 9 पदार्थ रूप, 10 स्थानगत कहा गया है। टीकार्थ एको चेव महप्पा, सभी सुवर्ण में साधारण 16 वर्णी गुण से, जैसे सुवर्ण राशि एक है, उसी प्रकार संग्रह की अपेक्षा सभी जीवों में साधारण केवल ज्ञान आदि अनंत गुण समूह शुद्ध जीव राति राति से वह महात्मा एक ही, अथवा उपजित तो सभी जीवों के साधारण लक्षण रूप केवल ज्ञान दर्शन उपयोग से युक्त होने के कारण परिणत होने के कारण एक है। कोई कहता है जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जल घड़ों में भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न रूप से देखा जाता है। इसका परिहार करते हैं। चंद्र किरणों की उपाधि के वश से अनेक जल घड़ों में स्थित जल पुद्गल ही चंद्रकार रूप से परिणमित होते हैं। आकाश में स्थित चंद्रमा वहां नहीं। यहाँ दृष्टांत कहते हैं जैसे देवदत्त के मुख की उपाधि के वश से अनेक दर्पणों के पुद्गल अनेक मुखाकार रूप से परिणमित होते हैं। देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणित नहीं होता। यदि वह परिणमित होता तो दर्पण में स्थित मुख्य प्रतिबिंब को चेतनता प्राप्त होगी, परंतु वैसा तो नहीं। इसी प्रकार एक चंद्रमा भी अनेक रूप से परिणमित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष में ब्रह्म नामक कोई एक दिखाई भी नहीं देता जो चंद्रमा के समान अनेक रूप से होगा, ऐसा अभिप्राय है। सो दुबियप्पो, दर्शन ज्ञान रूप दो भेद से, संसारी मुक्त या भव्य भव्य रूप दो भेद से, वह दो प्रकार है। त्रिलक्षणों हवधि, ज्ञान कर्म कर्मफल चेतना की अपेक्षा तीन, उत्पाद व द्रव्य की अपेक्षा तीन, ज्ञान दर्शन चारित्र की अपेक्षा तीन, द्रव्य गुण पर्याय की अपेक्षा तीन, इस प्रकार तीन लक्षण। चद संकमो या भड़दो, यद्यप शुद्ध निश्चय से निर्विकार चिदानंद एक लक्षण सिद्ध गति स्वभावी है, व्यवहार से मिथ्यात रागाद्रूप परिणमित होता हुआ नरकाद चतुर्गति में संक्रमण परिभ्रमण करता है, ऐसा कहा है। पंचक गुण पहाड़ो या, यद्यप निश्चय से छायक और शुद्ध पारिणामिक भाव इन दो लक्षणों वाला तथा सामान्य से औदे का भी 5 मुख्य गुणों से प्रधान है। छक्का बक्कम जुत्तो 6 अपक्रम से युक्त है, इस भाग का अर्थ करते हैं। अपकत नष्ट हो गया है, विरुद्ध क्रम प्रांजल पना जहां हुआ अपक्रम है, अर्थात वक्र गति। मरण के अंत में ऊर्ध अधो चारों महादिशाओं में गमन रूप 6 प्रकार के अपक्रम सहित है, ऐसा अर्थ है। वह भी अनुसरणी गति है। सत्य भंग सब भावो, अर्थात स्यात् अस्ति इत्यादि सप्त भंगी से सद्भाव है। अट्ठा सबो, यद्यप निश्चय से वितराग लक्षण निश्चय सम्यक्त आदि 8 गुणों का आश्रय था, व्यवहार से ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आश्रय होता है। यद्यप निश्चय से निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को सभी जीवों में साधारण होने से अखंड एक ज्ञान रूप ज्ञात होता है, तब व्यवहार से नाना वर्णकाओं में व्याप्त सुवर्ण के समान 9 पदार्थ रूप दय ठाड़ियो भड़ियो, यद्यप निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक लक्षण में, तथापि व्यवहार से पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक साधारण वनस्पति 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री पंचेंद्री रूप 10 स्थानगत है। इन सब रूप वह कौन जीवो जीव पदार्थ इस प्रकार 10 भेद रूप है, अथवा द्वितीय व्याख्यान द्वारा 10 स्थान पृथक है। उपर्युक्त पद का पृथक व्याख्यान किए जाने पर वे भी 10 स्थान होते हैं। दोनों को मिलाने से 20 भेद हो जाते हैं, ऐसा भावार्थ है। हम्म गाथार्थ में तो महात्मा के 1 2 3 4 5
छह सात आठ नौ 10 प्रकार से बताया है। टीका में उनको एक एक करके अलग अलग बताया है। एक को चेव महप्पा, सभी सुवर्ण में साधारण 16 वर्णी गुण से, जैसे सुवर्ण राशि एक है, उसी प्रकार संग्रह न की अपेक्षा सब जीवों में साधारण केवल ज्ञान आदि गुण समूह मैं शुद्ध जीव जाति रूप से वह महात्मा एक ही है। जैसे 16 प्रकार का सोना, माने सोना तो 16 प्रकार का नहीं होता है। सोने में जो मिलावट होती है, उस मिलावट को निकालने के लिए उसमें 16 ताव दिए जाते हैं। तो पहला ताव देने पर वह मलिनता कुछ कम हो जाती, दूसरा ताव देने पर और कम हो जाती। इस प्रकार कम होते होते जो है 16 में ताव में सोना पूर्ण शुद्ध हो जाता है। तो मिलावट घटते घटते पूर्ण शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार उसके 16 भेद हो गए। कैसे? लेकिन 16 भेदों में सुवर्ण राशि एक ही है, माने सोना उसमें एक ही है और उतना ही बराबर है। उसी प्रकार संग्रह न की अपेक्षा सब जीवों में साधारण केवल ज्ञान आदि अनंत गुण समूह में शुद्ध जीव जाति रूप से वो महात्मा एक है। सभी जीवों में साधारण केवल ज्ञान, तो जीवों की अपेक्षा लिया इसको साधारण कहा, अन्य द्रव्य की अपेक्षा लें तो इसको विशेष कहें। तो सभी जीवों में साधारण केवल ज्ञान, केवल ज्ञान माने स्वभाव केवल ज्ञान, सर्वज्ञता नहीं। सभी जीवों में साधारण केवल ज्ञान आदि अनंत, आदि से है और उसका अंत नहीं है। गुण समूह में शुद्ध जीव, कैसा? गुणों का समूह मैं शुद्ध जीव जाति रूप से वह महात्मा एक ही है। माने जितने भी जीव हैं वे सभी जीव स्वभाव दृष्टि से साधारण केवल ज्ञान आदि अनंत गुण वाले हैं। क्या? केवल ज्ञान आदि, एक नहीं, ऐसे अनंत गुण समूह में शुद्ध जीव सभी एक जैसे हैं। इसमें आ गया केवल ज्ञान सामान्य।
हम्म सभी जीवों में साधारण लक्षण रूप केवल ज्ञान दर्शन उपयोग है। आचार्य जयसेन स्वामी उपयोग लक्षण को केवल ज्ञान दर्शन रूप कहते हैं। एक जगह नहीं, बहुत जगह कहा है। तो यहाँ केवल ज्ञान का अर्थ केवल जानना है, दर्शन का अर्थ केवल देखना है। ऐसा जीव का साधारण लक्षण है, सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा केवल ज्ञान दर्शन रूप उपयोग से सभी युक्त होते हैं, इसलिए सभी जीव एक हैं। अब यहाँ कोई कहता है कि जैसे एक ही चंद्रमा अनेक जल घड़ों में भिन्न भिन्न रूप दिखाई देता है, उसी प्रकार एक ही जीव अनेक शरीरों में भिन्न भिन्न रूप से देखा जाता है। क्या समझ? कोई ऐसा कहता है अथवा कोई ऐसा मानता है या कि जल के घड़े रखे हैं 10, तो समय चंद्रमा का आकार बन रहा है। ऐसे ही जीव एक है और शरीर अनेक है। उन अनेक शरीरों में एक जीव जो है परिणत हो रहा है। इस मान्यता का परिहार करते, खंडन करते, निषेध करते कि चंद्र किरणों की उपाधि के बस से अनेक जल घड़ों में स्थित जल पुद्गल ही चंद्राकार रूप से परिणमित होते। आकाश में स्थित चंद्रमा वहां नहीं। जैसे उन 10 घड़ों में चंद्राकार बनता है, लेकिन उन 10 घड़ों में चंद्रमा नहीं है। चंद्रमा तो आकाश में है। इसी प्रकार एक जीव अनेक शरीरों में नहीं है। यहाँ दूसरा दृष्टांत कहते हैं, जैसे देवदत्त के मुख की उपाधि के बस से अनेक दर्पणों के पुद्गल अनेक मुखाकार रूप से परिणमित होते हैं। क्या समझ? जैसे देवदत्त के सामने अनेक दर्पण लगे, तो उन्हें अनेक दर्पण में उसका मुखाकार परिणमन हो रहा है। पर देवदत्त का मुख अनेक रूप परिणित नहीं होता है। उन दर्पणों में 10 दर्पण हैं तो 10 मुख उसमें बन रहे हैं, लेकिन उनमें से एक भी देवदत्त का नहीं। यदि वह परिणमित होता तो दर्पण में स्थित मुख्य प्रतिबिंब को चेतनता प्राप्त। यदि देवदत्त उन दर्पण के मुखाकार परिणमित हो जाता तो वे सब चेतन हो जाती, परंतु वैसा तो नहीं है, वे कोई चेतन नहीं। उसी प्रकार एक चंद्रमा भी अनेक रूप परिणमित नहीं होता। दूसरी बात यह है कि प्रत्यक्ष में ब्रह्म नामक कोई एक दिखाई भी नहीं देता है जो चंद्रमा के समान अनेक रूप से होगा। कुछ मत वाले ऐसा मानते हैं कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, माने एक ही ब्रह्म है और वही सभी शरीरों में परिणमित हो रहा है। तो कैसे प्रत्यक्ष में ऐसा कोई ब्रह्म दिखाई नहीं देता है जो चंद्रमा के समान अनेक रूप होगा। ऐसा जो मान्यता है वो मिथ्या है, उसका निषेध किया। तो इस प्रकार इतनी व्याख्या के द्वारा जीव महात्मा का एक रूप बताया कि वह उपयोग स्वभाव। अब दूसरा वचन आता है सो दुबियपो।
दर्शन ज्ञान रूप दो भेद से संसारी, मुक्त, भव्य और अभव्य, इसमें दो दो भेद तीन प्रकार के बताए। अमृतचंद देव की टीका में एक ही प्रकार से बताए ज्ञान और दर्शन दो भेद, लेकिन इसमें संसारी और मुक्त, भव्य और अभव्य भी बताए। ज्ञान दर्शन तो जीव के स्वभाव है, तो ये दो प्रकार के स्वभाव, और दो प्रकार के जीव हैं, एक संसारी और एक मुक्त। जैसा मोक्ष शास्त्र में है संसारणो मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव हैं। जो चतुर्गति में भ्रमण करते हैं वे संसारी हैं, और जो चार गतियों से निकल गए हैं वे मुक्त। एक और अपेक्षा से भी जीव दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। भव्य और अभव्य, जिनमें मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता है वे भव्य कहलाते हैं, और जिनमें ये योग्यता नहीं है वे अभव्य कहलाते हैं। अभव्य तो कभी मोक्ष जाते ही नहीं, लेकिन भव्य भी सभी मोक्ष नहीं जाते। जिनमें वो योग्यता प्रकट होती है वे मोक्ष जाते। योग्यता तो है सब में, लेकिन जिसकी प्रकट होती है वो मोक्ष जाता है। तो इस प्रकार से भव्य और अभव्य के भेद से जीव दो प्रकार के हैं, संसारी मुक्त के भेद से दो प्रकार के हैं, और जीव में दर्शन ज्ञान रूप दो भेद भी हैं। अब तीसरी बात कहते हैं त्रिलक्षणो हवदि। तो तीन प्रकार की चेतना बताई इसमें, ज्ञान, कर्म, कर्मफल चेतना, और उत्पाद व द्रव्य, और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, और द्रव्य गुण पर्याय। माने तीन तीन प्रकार के चार प्रकार से यहाँ व्याख्या की। एक तो तीन प्रकार की चेतना है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना। ज्ञान रूप परिणत ज्ञान चेतना, कर्म करने की कर्ता बुद्धि कर्म चेतना, और भोगने की बुद्धि हुआ कर्मफल चेतना। ऐसे तीन प्रकार की चेतना। और उत्पाद व द्रव्य, ऐसे भी हर जीव उत्पाद व द्रव्य वाला है। क्या समझ में? पूर्व पर्याय का व्यय हुआ, नवीन पर्याय का उत्पाद हुआ, और पूर्वोत्तर पर्यायों में जो एक प्रभाव बना है उसका नाम द्रव्य द्रव्य। इस प्रकार तीन। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र की अपेक्षा भी तीन होते हैं। हर आत्मा में ज्ञान, दर्शन, चारित्र है। किसी में मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र है, किसी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। तो इस अपेक्षा से तीन भेद है। और भी तीन भेद बताए, द्रव्य, गुण, पर्याय। गुण शक्ति को कहते हैं, और पर्याय व्यक्ति को कहते हैं, और शक्ति व्यक्ति जिसमें है उसे द्रव्य कहते हैं। इस प्रकार तीन लक्षणों चार प्रकार के बताए। अब आगे चौथा वचन आता है चद संकमो ये भर दो, माने चार। किस प्रकार से? तो कहते हैं यद्यप शुद्ध निश्चय से निर्विकार चिदानंद एक लक्षण सिद्ध गत्सो आवी है, व्यवहार से मिथ्यात रागादि रूप परिणमित होता हुआ नरकादि चतुर्गति में संक्रमण परिभ्रमण करता है, ऐसा कहा। निश्चय, शुद्ध निश्चय से तो हर आत्मा निर्विकार है, चिदानंद है, सिद्ध गति जैसा है। फिर भी व्यवहार से मिथ्यात रागादि रूप परिणमित हुआ है, होता है, इसलिए नरकादि चार गति में परिभ्रमण करता है।
आगे पांचवा वचन आता है, पंचक गुण पहाड़ो या यद्यपि निश्चय से छायक और शुद्ध पारिणामिक भाव इन दो लक्षणों वाला है, तभी सामान्य से औदिक आदि पांच मुख्य गुणों से प्रधान। निश्चय से देखा जाए तो आत्मा शुद्ध पारिणामिक भाव वाला है, सभी जीवों में है, और छायक भाव सभी जीवों में तो नहीं है, लेकिन होता है तो वो शुद्ध ही होता है। सामान्य दृष्टि से देखें तो औदिक आदि पांच भाव जीवों में पाए जाते हैं, इनकी चर्चा पहले की जा चुकी। अब छठवां वचन आता है, छक्का बक्कम जुत्तो, छह अपक्रम से युक्त है। इस वाक्य का अर्थ करते हैं, कहते हैं अपगत नष्ट हो गया है, विरुद्ध क्रम, प्रांजल पना जहां वह अपक्रम है, अर्थात वक्र गति। मरण के अंत में ऊर्ध्व अधो और चार महादिशाओं में गमन रूप छह प्रकार के अपक्रम से सहित है, ऐसा अर्थ है। वह ही अनुश्रेणी गति है। सिद्ध गति सीधी होती है और संसारी की गति वक्र होती है, टेढ़ी होती है। मरण के अंत में जीव जब विग्रह गति में आता है तब उसकी गति या तो ऊर्ध्व होती है या अधो होती है, और चार महादिशाओं में से किसी एक दिशा में गमन करता है। तो गमन तो चार दिशा और ऊर्ध्व मध्य इस प्रकार छह दिशाओं में होता है। अब किसी का ऊर्ध्व अधो में से एक तरफ होता है, एक होता है, और चार में से एक होता है। इस तरह छह अपक्रम सहित है जीव, ऐसा अर्थ है। ये अनुसरणी गति है। इसके बाद सातवां वचन आता है, सब सत्य भंग सब भावो, स्याद अस्ति स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अपक्तम, स्याद अस्ति अवक्तम, स्याद नास्ति अवक्तम, स्याद नास्ति अस्ति नास्ति अवक्तम। इस प्रकार सात भंगों से जीव का वर्णन किया जाता है। इनकी चर्चा 14वीं गाथा में आई थी, वहां उसका विस्तृत विवेचन हुआ था। वो समझना है वो उसका प्रवचन सुन सकते। अब आठवां वचन आता है, अट्ठा सबो, यद्यप निश्चय से वीतराग लक्षण निश्चय सम्यक्त आदि आठ गुणों का आश्रय, तभी व्यवहार से ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों का आश्रय होता है। सम्यक्त निश्चय से वीतराग लक्षण निश्चय सम्यक्त, व्यवहार सम्यक्त की बात नहीं कर रहे। व्यवहार सम्यक्त तो वास्तव में सम्यक्त ही नहीं है। जो निश्चय सम्यक्त है वही सम्यक्त है। तो निश्चय सम्यक्त अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अव्यावाद, अवगानत्व, सूक्ष्मत्व और कौन सा रह गया फिर अगुरु लगोतु है, अगुरु लगोतु अगुर लघु। ये आठ गुण हैं, इनका आश्रय, इनका आश्रय जीव ग्रहण करता है, माने प्राप्त करता है, तो वह सिद्ध अवस्था को पाता है। और आठ कर्मों का आश्रय होता है तब संसार दशा होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, अंतरा, नाम, गोत्र, वेद। यद्यपि निश्चय से निर्विकल्प समाधि में स्थित जीवों को सभी जीवों में साधारण होने से अखंड एक ज्ञान रूप होता है,
तथापि व्यवहार से नाना वर्णकाओं में व्याप्त सुवर्ण के समान नव पदार्थ रूप है। 9वां वचन आता है जिसमें कहा है जो निर्विकल्प समाधि में स्थित जीव हैं, शुद्धोपयोग में स्थित जीव हैं, सभी जीवों में साधारण होने से अखंड एक ज्ञान रूप ज्ञात होता है। एक ज्ञान ही जहां भाषित होता है तो उस अपेक्षा से वह एक ज्ञान ही है। परंतु अगर व्यवहार से देखें तो नाना वर्णकाओं में व्याप्त सुवर्ण के समान 9 पदार्थ हैं, माने वही जीव 9 प्रकार से परिणत होता है। एक ज्ञान रूप परिणत होता है, इसलिए जीव है। ज्ञान में अजीव का अजीवाकार परिणमन होता है, इस प्रकार अजीव है। ज्ञान में धर्मानुराग रूप परिणमन होता है, इसलिए पुण्य है। विषयानुराग रूप परिणमन होता है, इसलिए पाप है, पाप तत्व है। और बहिर्मुखता ज्ञान में है, इसलिए आश्रव है। वो उस विकार में स्थित रहता है, इसलिए बंध है। और ज्ञान वेद ज्ञान के बल से आत्मानुभूति करता है, यह संवर है। और आत्मानुभूति की स्थिरता वह निर्जरा है। और परिपूर्ण आत्मलीनता वह मोक्ष। तो इस प्रकार व्यवहार से 9 वर्णका में व्याप्त सुवर्ण के समान 9 पदार्थ रूप। 10वां वचन आता है दय ठाड़ियो भड़ियो, यद्यप निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक लक्षणमय है, तथापि व्यवहार से पृथ्वी जल अग्नि वायु प्रत्येक साधारण वनस्पति 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंचेंद्रिय रूप 10 स्थान। यहाँ आचार्य जयसेन स्वामी निश्चय से भी इनका वर्णन करते हैं। तो कहते हैं निश्चय से शुद्ध बुद्ध एक लक्षणमय है, तथापि व्यवहार से वह महात्मा इन 10 पर्यायों में वर्तता है, कभी किसी पर्याय में कभी किसी पर्याय। वे 10 पर्याय हैं पृथ्वी जल अग्नि, अग्नि वायु, और 2 प्रकार की वनस्पति प्रत्येक और साधारण, और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय पंच इंद्रिय। इस प्रकार इन 10 स्थानों में किसी न किसी स्थान में वह जीव महात्मा रहता है। जीव पदार्थ इस प्रकार 10 भेद, अथवा द्वितीय व्याख्यान द्वारा ये 10 स्थान पृथक है। उपर्युक्त पद का पृथक व्याख्यान किए जाने पर वे भी 10 स्थान होते हैं, दोनों को मिलाने से 20 भेद हो जाते हैं, ऐसा भावार्थ है। द्वितीय व्याख्यान द्वारा 10 स्थान पृथक हैं, माने दूसरे प्रकार से अगर व्याख्या करते हैं तो 10 स्थान पृथक हो जाते हैं। अब उसका विशेष वर्णन टीका में नहीं किया है। उपर्युक्त पद का पृथक व्याख्यान किए जाने पर वे भी 10 स्थान होते हैं, दोनों को मिलाने से 20 भेद हो जाते हैं, ऐसा भाव। इस प्रकार पंचाष्टिकाय की गाथा 71-72 की दोनों टीकाओं से विवेचना हुई। अनेक भेद से इस जीव को महात्मा देखते हैं आचार्य कुंद देव।
तो हम इस जीव को पापी, पुण्यात्मा, अज्ञानी न देखें, हर जीव को महान आत्मा के रूप में देखें। यह इस गाथा का अभिप्राय है। इसको ग्रहण करके अपन अपने भावों में समता को ग्रहण करें। इसी भावना से व्याख्या विराम। स्तुति करते हैं। तीर्थंकर की धुन गढ़धर ने सुन अंग रचे चुन ज्ञानमयी, सोचिनवर वाणी शिव सुखदानी। प्रभु